अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फिज़िक्स जेनिक्स के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की एग्जांपल्स के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट के अंदर एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था और नेक्स्ट हमने डीसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। आज के लेक्चर के अंदर हमने किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटीज़ हैं, कोई भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनका ग्राफ देखना है कि उनको ग्राफिकली किस तरह से हम जो है ज़ाहिर कर सकते हैं, या ग्राफिकली उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से हम दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी अगर चीज़ है वो मोशन के अंदर है, उसका ग्राफ हमने किस तरह से बनाना है, ये हम आज के लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। बिना टाइम ज़ाया किए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Graph analysis of motion. Graph is a pictorial way of presenting information about the relation between various quantities. यानी कि वो कहता है ग्राफ जो है एक पिक्टोरियल वे है, एक पिक्टोरियल रास्ता है जिसके ज़रिए हम कोई भी वेरियस क्वांटिटीज़ हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं एक एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट कहता है द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स, यानी कि जो वो वाली क्वांटिटीज जिनके दरमियान में हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, वो वाली क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं हमारे पास, उन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं। वन ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। वो जो वेरिएबल्स क्वांटिटी हमारे पास मौजूद होती हैं उन क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, एंड द अदर वन विच वेरीज विद इंडिपेंडेंट, यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है उसकी वजह से जो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास वेरी करती है, बढ़ती है या कम होती है, वो वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी कि एक क्वांटिटी क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर कोई फर्क दूसरी क्वांटिटी से नहीं पड़ता, और एक क्वांटिटी जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट है, यानी कि वो दूसरी क्वांटिटी अगर कम हो या बढ़े तो उससे उसके ऊपर कोई ना कोई असर पैदा होता है, यानी कि वो या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। मतलब अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, टाइम है और स्पीड है, अगर हम एक क्वांटिटी जो टाइम है, अगर टाइम को बढ़ाएं तो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली स्पीड या तो कम होगी या बढ़ेगी। स्पीड क्या है, ये है डिपेंडेंट, और टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी कि टाइम खुद ही बढ़ रहा है लेकिन स्पीड जो है टाइम के लिहाज से बढ़ भी रही है या कम हो रही है। ये क्या है, स्पीड जो है हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारे पास हमने टाइम लिया है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करती है तो उस वक्त जो हमारे पास डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको फर्क बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। ये जो लेक्चर था इसी चैनल के ऊपर आप अगर जाके यूट्यूब सर्च बार के अंदर जाके अगर आप सर्च करें कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास, तो आपको फिजिक्स जेनिक्स के अंदर वो पूरे का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस लेक्चर का लिंक भी मौजूद है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर उस लिंक से आप देख सकते हैं। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बताया गया है। सिमिलरली कहता है, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से द स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी कि जो स्पीड है और वेलोसिटी है ये दोनों भी इंटरचेंजेबली ये दोनों भी यूज हो सकते हैं। In a distance time graph, time is taken along horizontal axis while vertical axis shows the distance covered by the object.
यानी कि डिस्टेंस टाइम का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस और टाइम जो है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा भी कि जिन दो क्वांटिटीज़ के अंदर हमने ग्राफ प्लॉट करना होता है वो वाली क्वांटिटीज़ हमारे पास वेरिएबल कहलाती है। तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास एक तो डिस्टेंस वेरिएबल है और दूसरा क्या है, टाइम। ये दोनों एक दूसरे के वेरिएबल हैं। अब हमने देखना है कि इसमें से डिपेंडेंट कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है। डिपेंडेंट क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्योंकि टाइम जो है ये बढ़ेगा तो उसके साथ कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो या तो डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। तो ये वाली क्या हो गई, डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। अब इसके अंदर वो कह रहा है जो टाइम है उसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है और जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हमने वाई एक्सिस के ऊपर लेना है। अगर अब देख यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी, कोई भी बॉडी है वो रेस्ट के अंदर है, उसका टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि वो रेस्ट के अंदर है, उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, 10 सेकंड, 15, अगर फर्ज करें टाइम हमारे पास 15 सेकंड है तो उसका कुछ ग्राफ यहां से कुछ इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि ये टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी बिल्कुल रेस्ट के अंदर है। इसी तरह से अगर एक बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, अगर उसका हम ग्राफ देखें तो वो वाला ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है और यहाँ पे उसके हमने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया है सेकंड के अंदर और वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस लिया है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखें ये 5 है, 10, 15, 20, 10, 20, यहाँ पे 0 ओरिजिन है, ओरिजिन पे x भी 0 और y भी 0, 30। ये y एक्सिस है हमारे पास, ये x एक्सिस है। अब x एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया है सेकंड्स के अंदर और ये हमारे पास मीटर में क्या है, डिस्टेंस है। अब ये जो लाइन शो हो रही है ये क्या करती, ये क्या है, ये उसका ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 सेकंड में एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो 5 सेकंड में वो 10 मीटर मूव करेगी, 10 सेकंड के अंदर वो 20 मीटर मूव करेगी। इस तरह से अगर देखें कि 15 सेकंड हो गए हैं तो वो कुछ इस तरह से मूव करेगी। नहीं, ये यहाँ पे बनाना है ऐसे, ये चीज़ जो है यहाँ पे मिलनी चाहिए। यहाँ पे अगर देखें 20 सेकंड हो गए हैं तो कुछ इस तरह से ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या शो करती है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल नहीं है, मतलब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर एक बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, मतलब 5 सेकंड के बाद उतना ही बढ़ रहा है। यानी कि 5 सेकंड के बाद यहाँ पे 5 सेकंड के बाद कितना, 10 मीटर उसने किया, फिर उसके बाद 5 सेकंड हुए, फिर उसने 10 मीटर जो है डिस्टेंस तय किया, नेक्स्ट 5 सेकंड हुए, फिर उसने 10 मीटर जो है वो डिस्टेंस उसने कवर किया। इसका मतलब है कि उसका जो टाइम का इंटरवल है उसके अंदर वो सेम डिस्टेंस क्या है, तय कर रही है, इस कवर कर रही है बॉडी, इसलिए वो जो है एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, इसलिए उसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह से शो किया जाएगा। अब देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा और नेक्स्ट हम उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी बन सके। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।